जी अमित, अमित आपका सवाल पूछिए। या मेरा क्वेश्चन है कि आई हैव 250 shares of Rolta and my buying price is 188. So and another share is ऑलराइट। SBI which I have taken at 290 and 200 shares. So I have a long holding. I can hold till 1 year. So no problem. जी आपको राय दिला देते हैं। इनफैक्ट अविनाश 250 शेयर्स ऑफ रोल्टा 188 के लेवल में उन्होंने बाय किया हुआ है। हालांकि उनको नुकसान हो रहा है यहाँ पे, बट एसबीआई पर उनका सवाल था 290 लेवल पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है अपनी है। तो आपकी क्या सलाह है इनके लिए दोनों शेयर पर? आई थिंक पहली बात, अगर हम एसबीआई की बात करें तो एसबीआई में डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि बैंक की बैलेंस शीट काफ़ी बड़ी है और लास्ट 2 क्वार्टर से हमने एसेट क्वालिटी में काफ़ी बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। बट क्लियरली पीएसयू बैंक है और अगर मानसून इस साल ठीक ठाक नहीं होता है तो थोड़ी बहुत एसेट क्वालिटी स्ट्रेस में आ सकती है। क्लियरली इनको 1 साल नहीं, कम से कम 1.5 साल का या 2 साल का व्यू बैंकिंग पे, स्पेशली एसबीआई पे लेना चाहिए, क्योंकि अभी भी एसेट क्वालिटी कंसर्न्स पीएसयू बैंक से हटे नहीं है। और जब तक इकोनॉमी में कोई बड़ी अपटर्न नहीं आती है, मेरे ख्याल से FY16 में ऐसा माना जा रहा है कि सेकंड हाफ में क्रेडिट ग्रोथ और क्लियरली मैक्रो नंबर्स जैसे जीडीपी आईआईपी इंप्रूव होंगे, तो शायद थोड़ा सा टाइम होराइजन बढ़ा दे और हो सकता है तो थोड़ा सा एवरेज भी कर सकते हैं, क्योंकि क्लियरली इंडिया की जो मिरर इमेज है वो एसबीआई है। तो इंडिया अगर करेगी ठीक तो क्लियरली उसको एसबीआई को भी फायदा होगा। तो आई वुड सजेस्ट क्लियरली पुट अ टाइम होराइजन ऑफ एटलीस्ट 1.5 years। एज फार एज रोल्टा इज कंसर्न, मनोज, मैं समझता हूं कि यहाँ पे बढ़त के लिए थोड़ा सा समय लग सकता है। Q4 इनके लिए काफी खराब था और रिपोर्ट्स ऐसे मार्केट्स में भी आए हैं कि इनको डिफेंस का भी एक बड़ा ऑर्डर मिला है, लेकिन अभी भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बड़ी विजिबिलिटी मिली नहीं है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा कॉशियस रहे, क्योंकि क्लियरली मार्केट्स थोड़ा सा चिंतित है कि अगर ये 4th क्वार्टर 1st क्वार्टर ऑफ FY16 में भी अगर रिपीट होता है तो इन द नियर टर्म अर्निंग्स ग्रोथ थोड़े प्रेशर में रहेंगे। तो आई वुड से दैट रोल्टा से अगर ये निकल के हेक्सावेयर में इन्वेस्ट करे या कोई अदर फ्रंटलाइन आईटी कंपनी में इन्वेस्ट करे, जैसे इन्फोसिस अभी जो भाव चल रहा है, यहाँ पे डेफिनेटली एक 15 से 20% की अपसाइड के लिए जगह है। रोल्टा में शायद इमीडिएट शॉर्ट टर्म में आई डोंट थिंक एनी बिग अपसाइड इज देयर। अगले कॉलर हमारे साथ अतीत हैं गुड़गांव से। अतीत नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मैम मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ। जी, सवाल क्या है आपका? मैम मेरे पास LIC के 100 शेयर हैं 200 के भाव पे। जी, अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है आपको? आपकी खरीद के प्राइस से जस्ट डबल प्राइस पर ही ट्रेड कर रहा है अभी। मैम लेकिन मेरे को ये पूछना है कि मेरी ना ब्रोकरेज फर्म बंद हो गई है जी, तो मैम ना ही उनकी वेबसाइट काम कर रही है, तो ये शेयर मुझे कैसे मिलेंगे वापस? तो शेयर्स तो आपके पास आपके डीमैट अकाउंट में होंगे। मैम डीमैट अकाउंट भी काम नहीं कर रहा ना, उनकी वेबसाइट ही बंद हो गई है जहां से मैं लॉगिन करता था। ठीक है अविनाश, आप कुछ इसमें इनकी हेल्प कर पाएंगे? जिस फर्म के जरिए, जिस ब्रोकरेज फर्म के जरिए इन्होंने ये शेयर्स खरीदे थे, वो फर्म अभी फंक्शनल नहीं है, तो तरीका अब क्या होगा? आई थिंक दीपाली, आई थिंक एक बात तो क्लियर है कि इनके शेयर्स डीमैट फॉर्म में है तो, और ब्रोकर के डीमैट अकाउंट में है तो क्लियरली इनका शेयर सेफ है। इनको डीपी का जो आईडी है वो लेके क्लियरली कोई दूसरे ब्रोकर पे अगर ये अकाउंट खोलना चाहते हैं तो वो शेयर्स जो ये ब्रोकर के डीपी में है वो यहाँ से दूसरे ब्रोकर के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं और वहाँ पे उसके बाद वो आइदर उनको बेच सकते हैं या अपने डीपी में कंटिन्यूसली होल्ड कर सकते हैं। तो शेयर्स डेफिनेटली सेफ है। कोई भी ब्रोकर जब भी शेयर्स डीपी में रखता है तो शेयर्स की सिक्योरिटी डेफिनेटली 100% होती है।